The very interesting topic is न्यूट्रॉन और डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। आप अगर देखेंगे किसी भी एटम आपका ना देखो जैसे एटम का सेंटर, ये एटम का सेंटर ही आपका न्यूक्लियस होता है। इसमें आपका नाम प्रोटॉन और प्लस न्यूट्रॉन होते हैं आपका देखो, और इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं इन डिफरेंट सेल्स। इसमें आपको एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊंगा कि ना ये द आइडिया ऑफ एक्स, क्योंकि हम किसी भी साइंटिस्ट को इग्नोर नहीं कर सकते जिन्होंने दे हैव गिवन अ वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन इन आवर स्टडी, एंड राइट नाउ वी आर स्टडिंग आपका नाम, या आई एम टीचिंग टू यू द केमिस्ट्री आपका नाम देखो। सो नाउ द आइडिया ऑफ एक्सिस्टेंस ऑफ न्यूट्रॉन पार्टिकल्स या न्यूट्रल पार्टिकल आपका नाम इन एन एटम was given by Rutherford sir ने आपका देखो ना, he wanted, वो चाहते थे टू अकाउंट, क्या चाहते थे देखो आपका, अकाउंट द मास ऑफ एन एटम, अकाउंट फॉर द mass of an atom। जबकि इन 1932 1932 में जेम्स चैडविक, इनको कई लोग WIC भी लिखते हैं आपका नाम देखो सर, तो ये जेम्स चैडविक थे आपका नाम, एक्सपेरिमेंटली इन्होंने डिस्कवर किया द न्यूट्रॉन। तो जेम्स चैडविक सर ने किया आपका नाम देखो 10,000। एट द टाइम ही वॉज स्टडिंग द स्कैटरिंग ऑफ एल्फा, ये एल्फा पार्टिकल्स के बारे में पढ़ रहे थे इन द न्यूक्लियस ऑफ एलिमेंट सच एज, अब देखिए आप करना देखो दिस बेरिलियम, हीलियम एंड बोरॉन। जब इन पे स्टडी कर रहे थे तो ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट तो उनके प्रयोग के दौरान ही मैंने चैडविक सर, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, ही ऑब्जर्व दैट fast moving particle were produced। कि कोई फास्ट मूविंग आपका पार्टिकल्स आपका प्रोड्यूस कर रहे हैं, हो रहा है, तो दीज पार्टिकल्स वेर और ये जो पार्टिकल्स है ये किसी को इफेक्ट नहीं कर रहे हैं, वे आर नॉट इफेक्टेड बाय, were not affected by electric field।
और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के द्वारा भी ये इफेक्टेड नहीं हो रहे, तो देयरफॉर चैडविक सर ने आपका नाम नेम्ड देम न्यूट्रॉन। तो उन्होंने इसका नाम न्यूट्रॉन दिया। न्यूट्रॉन का मतलब आपका क्या हो गया? दिस इज द न्यूट्रल पार्टिकल्स। तो ये देखिए आपका नाम, ये शायद आपके उसमें डिटेलिंग नहीं होगी, तो प्लीज डू इट।